औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत और उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस वीडियो को उसी तरह पसंद करेंगे, सराहेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में जाके इस पे कमेंट्स करेंगे जिस तरह मेरी तमाम वीडियोस को पसंद किया गया और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स किए गए। नए आने वाले के लिए खुश आमदीद, वेलकम और साथ रिक्वेस्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें और ऑल को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस बआसानी आपको दस्तयाब हो सकें। और कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट्स करें ताकि मुझे अपनी वीडियोस का स्टेटस भी पता लगता रहे कि कितनों को पसंद आए, कि कितनों ने लाइक किया है, कितनों ने डिसलाइक किया है, या कमेंट्स के हिसाब से मैं अपनी वीडियोस का स्टेटस चेक कर लेता हूँ। नाज़रीन, एक दो दिन से मैं यानी शेरा आले की तरफ जाता हूँ। सुबह तो रास्ते में बैनर्स देखता हूँ यौम तकबीर के, यानी 28 मई को हमने धमाके किए थे, तो उस सिलसिले में शायद ये सारा जो है ना, और मनार पाकिस्तान में इसका एक पुरवकार तकरीब भी होगी और ऐसे ही शायद पूरे पाकिस्तान में इस पे तकरीबात मुनक्कद होगी। बहुत अच्छी बात, बहुत खुशी हुई कि हम माशाल्लाह 28 मई को एटमी पावर बन गए और मुझे फ़ख्र है अपने उन तमाम जवानों, बुज़ुर्गों, दोस्तों पे जिन्होंने इस सिलसिले में हिस्सा लिया, चाहे वो डॉक्टर अब्दुलसलाम हो, चाहे डॉक्टर अब्दुल कदीर हों, या वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हों, या मुशर्रफ साहब थे उस दौर पे हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, या हत्ता कि एक मैं कहता हूँ इस काम में किसी ने अगर उस जगह को भी साफ़ किया है, मेरा मतलब स्वीपर से है, मैं तो उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम उन लोगों का कि जिन्होंने चाहे थोड़ा काम किया या चाहे ज़्यादा किया। देखिए, गाड़ी बनती है ना, तो उसमें वाशलें सबसे छोटी चीज़ में है, वाशल ही होती है, वो डाल बाज़ का ऐसी जगह उसके पैकिंग के लिए वाशल की ज़रूरत पड़ती है। कोई इमारत पर बनती है तो उसमें पूरी की पूरी सारी ईंटें नहीं लगती, उसमें पीस भी लगते हैं मुख्तलिफ। ऐसी कोई चीज़ देख लें, कपड़ा देख लें, उसमें भी जोड़ में थोड़ा बहुत साथ में यानी कि काट के उसे बनाया जाता है। तो इस तरह ही हमारा जो एटम बम बना उसमें भी इन तमाम लोगों का, किसी का थोड़ा हाथ था, किसी का ज़्यादा, तो शुक्रिया अदा करता हूँ। और स्पेशली जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का और डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब का जिन्होंने इस काम का आगाज़ किया, क्योंकि उस वक्त डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब फ्रांस में थे और ताहयात उन पर पाबंदी थी फ्रांस, क्योंकि उन्होंने एटमी वो नक्शा वहाँ से चोरी किया था, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब वो इंटरेस्टेड थे। और उसके बाद फिर ये काम चल जिया साहब ने भी हिस्सा डाला और जब तक एटम बम का धमाका नहीं कर लिया टेस्टिंग, तो उस वक्त तक जितने भी, हत्ता कि वहाँ एक फीता लगाने वाला भी, बटन लगाने वाला भी, और जिन्होंने जो किरदार अदा किया, मैं सलूट करता हूँ। लेकिन अब एक छोटा सा सवाल है मेरा, असल में जहाँ से मैंने इस वीडियो का आगाज़ किया था कि बैनर लगे हुए थे यौम तकबीर की तकरीबात का, अब इस पे अंदाज़ा तो मेरा अरबों रुपये हैं, लेकिन चलो करोड़ों लगा लें, क्योंकि पूरी पाकिस्तान में जब तकरीबात होंगी तो अरबों रुपये उस पर ज़ाया होंगे। मेरे हिसाब से इंतहाई माज़रत के साथ ये पैसे ज़ाया होंगे। इसके बजाय हम इस यौम तकबीर को अगर ऐसा तरीके से मनाना चाहते हैं तो ठीक है, जैसे यहाँ अला हमरा आल है, इसमें जितने में इक़्तिसादियात के माहिरीन हैं, उसमें पॉलिटिशियन भी, उसमें हमारे जर्नल यानी फ़ौजी क़यादत भी, उसमें जुडिशरी क़यादत भी, उसमें ब्यूरोक्रेट भी, लेकिन वो जो इक़्तिसादी माइंड रखते हों, उन्हें कुछ इसकी अलबे पता हो, ख़ास कर वो लोग, और फिर इनके माहिरीन वहाँ बैठ के खुदारा अगर इस पे एक छोटी सी 3 दिन का सेमिनार रख के डिबेट कर ली जाए कि एक मुआशी इस पे जो है अपना तय कर लिया जाए मुआशी फार्मूला, तो और उसे लागू कर दिया जाए फ़ौरन, उसे इम्प्लीमेंट कर दिया जाए और सख्ती के साथ इम्प्लीमेंट। देखें, डॉक्टर महबूबुल्लाह हक ने फार्मूला बनाया पाकिस्तान का, वो फिर उसे हायर किया कोरिया ने, तो आज उसकी असम्बली में उसकी तस्वीरें हैं, बाहर सुना, मैं गया तो नहीं लेकिन सुना बाहर उसका स्टेचू भी है। यानी पाकिस्तान का बंदा एक बाहर जाके उन्हें फार्मूला दे सकता है, लेकिन क्या उन्होंने 100% उस पर अमल किया। तो वो
वो कामयाब हो सकते हैं, फिर हम क्यों नहीं। दुनिया के बेहतरीन ब्रेन पाकिस्तान में मौजूद हैं, जैसे अल्लाह जन्नत नसीब करे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान थे, जो आखिरी दम तक कहते थे कि मुझे मौका मिले अगर हुकूमत के तो मैं एटमी पावर जो है ना इससे बिजली जनरेट कर सकता हूँ, लेकिन क्या किसी ने उस पर तवज्जो दी? नहीं दी, आखिरी दम तक। और आखिरी अल्फाज, मेरा ख्याल है शायद वो आखिरी इंटरव्यू था मेन जो अपना इस जियो पे उन्होंने दिया था, अभी वो पूरी तरह यानी आज़ाद भी नहीं हुए थे, नज़रबंद, लेकिन नरमी हो गई थी। तो उसने उसमें जो अल्फाज के वो दिल को चीर देते हैं अगर कोई मुहिब वतन आदमी है। तो उसने कहा जी मुझे अफसोस है कि मैंने इस मुल्क के लिए काम क्यों किया। वजह क्या थी? कि वजह सिर्फ यही थी कि इंडिया के अब्दुल सलाम को तो सदर बना दिया गया कि उसे क्रेडिट दिया करो, हमने उसे हाथा कि अगर अवामी प्रेशर ना होता तो हम उसे अमेरिका के हवाले भी कर देते। लेकिन फिर चलें, अल्लाह का शुक्र है कि साथ कुछ लोग ऐसे थे मुशर्रफ के, उन्होंने उसे कहा कि जनाब ये ना करें वरना अवामी बगावत हो जाएगी, तो फिर उन्होंने उसे सिर्फ नज़रबंद कर दिया। अब मेरा एक छोटा सा वही सवाल वहीं पे खड़ा है कि हम बजाय योम तकबीर पे फजूल पैसे खर्च करने के कोई ऐसा सेमिनार मुनक्कद करा के एक इक़्तिसादी पॉलिसी करके लागू कर दें। और फिर सिर्फ यही नहीं, योम तकबीर ही नहीं, मैं तो कहता हूँ 14 अगस्त, 12 रबी अव्वल और 23 मार्च और ये जितने भी हम देखिए दुनिया में जिन जिन मुल्कों ने तरक्की की उन्होंने इन फजूलियात पे पैसे नहीं लगाए। इंतहाई माज़रत के साथ अगर मुझसे आप लोग इख्तलाफ कर सकते हैं, आप हक बजाने में, लेकिन इसे दिल पे ना लीजिएगा, इसलिए कि अगर मुहब्बे वतनी की बात आती है तो मैं कहता हूँ कि मैं सबसे बड़ा मुहब्बे वतन हूँ पाकिस्तान का। मैं किसी दूसरे को इसका क्रेडिट नहीं दूंगा। मेरा दिल दुखता है, 55 साल मेरी उम्र होगी और 55 साल मैंने पाकिस्तान में ही गुजारे हैं। मेरी कोई बाहर जायदाद नहीं है, कोई मेरे बाहर की नेशनलिटी नहीं है, कोई मुझे बाहर का ना लालच है, ना मैं चाहता हूँ कि जहाँ जाके मैं अमेरिका सेटल हूँ, दुबई सेटल हूँ, इंग्लैंड सेटल हूँ या कनाडा सेटल हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान में ही खुश हूँ और पाकिस्तान में ही अब जितने भी मेरे दिन हैं, जितने भी मेरे महीने, साल या बाकी ज़िंदगी है, मैं पाकिस्तान में ही गुजारना चाहता हूँ। लेकिन असल में चीज़ है एक बिल्कुल निचले लेवल पे आके सोचे। मैं इंतहाई माज़रत के साथ सबसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ जस्टिस साहब, वज़ीर आज़म साहब, सदर साहब, ब्यूरोक्रेट जितने हैं और जितने भी माहिरीन हैं बड़े, एक सिर्फ आम आदमी के लेवल पे आके सोचें तो उसे एटम बम से कोई गर्ज नहीं है, उसे 2 टाइम की रोटी से गर्ज है। उसे अपने घर में बिजली का कम अज़ कम 1 पंखा और 1 बल्ब जलना चाहिए। उसे सुई गैस अगर पाइपलाइन के लिए नहीं, सिलेंडर इतना कम अज़ कम हो कि कम अपने घर में सिलेंडर ला सके, पानी घर तक वापरे, ये ज़रूरी चीज़ें हैं। चले अगर गाड़ी नहीं है तो कम अज़ कम 1 मोटरसाइकिल घर में हो, इतना आजकल हर बंदे का हक है, इतना हर बंदे का आजकल हक है कि राइट्स देख लेना। जो तरक्की याफ्ता जो लोग हैं वो उन्होंने अपने अवाम को हर किस्म की सहूलतें दी हुई हैं और अवाम को खुशहाल रखा हुआ है, तो वो सब खुशहाल है। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ कानून की बालादस्ती है। जैसा कि मेरा जापान में कहा गया कि अगर आप एक टिशू वहाँ फेंक दें तो $100 जितना भी वो जुर्माना है वहाँ पे। यहाँ पे कानून दूर दूर नज़र नहीं आ रहा। अब मसला ये है कि हमने अगर अब ना सोचा तो कब सोचेंगे? बहुत देर हो गई आगे, बहुत देर हो गई आगे। बात वही मैं हमेशा कहता हूँ कि गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो, और ये दीवार तो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, पहले ही अपनी जगह से खिसक गई है हमारी नालायकियों की वजह से। उसमें हर मकतबा फ़िक्र के लोग शामिल हैं। मैं किसी एक को, ना सियासतदान को, ना मैं ये कहूँगा कि जर्नैल, ना कहूँगा जज, ना ब्यूरोक्रेट। अक्सर मैं एक जुमला कहता हूँ कि मेरा वज़ीर आज़म इसलिए चोर है कि क्योंकि वो एक हमारी सुप्रीम कबीना का लीडर होता है, इसलिए मैं वज़ीर आज़म का नाम लेता हूँ, क्योंकि वो जर्नैल साहब भी उसके नीचे आ जाते हैं, जज साहब भी उसके नीचे आ जाते हैं, सारे उसके नीचे आ जाते हैं। मेरा वज़ीर आज़म इसलिए चोर है कि मैं चोर हूँ। लेकिन अगर वाज़िया पॉलिसी बना दी जाए और उसे इम्प्लीमेंट कर दी जाए तो फिर किसी की ज़रूरत नहीं होगी कि चोरी करना तो दूर की बात है, चोरी के बारे में सोचे भी। बहुत ज़रूरी है
कि फजूलियात। मैं 90 में PTCL में ये सेंट्रल एक्सचेंज में GPO के सामने मैं मरकज़ी तारगार उधर था, यकीन माने वहाँ ये दस साहब के जो सुपरिटेंडेंट थे हमारे पास आते थे। उस वक्त उन्होंने कहा कि ये सिर्फ अली हजवेरी के जितने फ़ंड वहाँ जमा होते हैं, अगर वो फ़ंड तरक्याती कामों में कम अज़ कम चलें, ये जैसे शालामार बाग हैं, हिस्टोरिकल प्लेस हैं, मकबरे हैं, सब पे इनका पैसा लगा दिया जाए तो फिर भी बच जाएगा। और अगर दूसरे कामों में साथ लगा दिया जाए तो फिर वो भी कोई मसला ही नहीं है। इनके लिए एक अलग ही डिपार्टमेंट होना चाहिए कि बजाय चंदे वहाँ वो खुद अपनी मर्ज़ी से करें, लेकिन वो डिपार्टमेंट भी ऑनेस्ट हो। वो डिपार्टमेंट भी ये ना हो को 10 रुपये खर्च करके 100 रुपये लिखने वाला हो। बात वही है कि जब तक हम कानून की बालादस्ती नहीं करेंगे और वही निज़ाम चाइना का फ़िलहाल यहाँ नहीं लाएंगे कि अगर एक 10 रुपये का भी जो करप्ट बंदा है उसे लटका दे, सीधा सीधा लटका दे। मैं फिर पिछली दफ़ा भी कई दफ़ा ये बयान कर सका हूँ, चाइना की ये मेरा ख्याल है मैंने 94-95 में पढ़ा था कि उस वक्त के हेल्थ मिनिस्टर ने एक ऐसा लाइसेंस जारी कर दिया कि जिसकी अगर अद्वियात बन जाती तो फिर भी उस पर चांस थे अमवात के। ना अभी अद्वियात बनी, ना उस पर कोई ऐसा सवीर केस हुआ कि किसी की डेथ हो गई हो या मौत हो गई हो। अभी सिर्फ लाइसेंस उसने जारी किया तो उन्होंने उस पर इन्वेस्टिगेशन की, वो बंदा मान गया। और एक तो मसला ये है, हमारे यहाँ एक बंदा मान भी जाए तो सेशन कोर्ट से केस चलता है सुप्रीम कोर्ट तक, वो बंदा वैसे ही तबई मौत मर जाता है। फिर दूसरा ये होता है जी इसे 50 बार हैंग टिल डेथ लटका दो, लेकिन उससे पहले इससे 5 करोड़ रुपया लेना है। 5 करोड़ नहीं लेगा तो इसे 5 साल की जो है ना सज़ा काटनी पड़ेगी। 2 साल 3 साल तो वैसे ही कर देते हैं सज़ा, 5 साल वो कर दें, 8-10 साल कोई पागल का पुत्र ही होगा जिसे मौत सामने नज़र आ रही है और वो पैसे दे के ये लो भी मुझे फांसी लगा दो। यानी हमने कानून का इंतहाई माजरत के साथ, दिल दुखता है, ये दिल दुखता है मेरा, ये दिल दुखता है। इसलिए अगर किसी को बुरी लग जाए और समझे ये बात नहीं होनी चाहिए तो थोड़ा सा आप लोग भी बर्दाश्त कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे पाकिस्तान से प्यार है। मैं पाकिस्तानी हूँ, प्योरली पाकिस्तानी हूँ, मुझे पाकिस्तान से प्यार है। कि अगर क्या कहते हैं अपना एक बंदा जब उसे फांसी दे दी गई, आर्डर कर दिए गए हैं तो डायरेक्ट जाके लटकाओ। मैं इसीलिए कहता हूँ कि हमारे हर डिपार्टमेंट में रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं। देखें मैं क्यों तड़प रहा हूँ, मैं क्यों कलप रहा हूँ, वो इसलिए कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि अगर पाकिस्तान ना रहा तो फिर हर अदारा जो है ना वो भी नहीं रहेगा, अदारे भी सारे फारग हो जाएंगे। हम सिर्फ पाकिस्तानी होने की वजह से और पाकिस्तान के होने पे की वजह से हम अपने अपने जो ओहदे हैं उस पर फ़ख्र करते हैं, उन पर गुरूर करते हैं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तानी ना रहा तो फिर वो ओहदे कहाँ के रह जाएंगे, ओहदे भी फारग हो जाएंगे। सदर का ओहदा फारग हो जाएगा, वज़ीर आज़म का ओहदा फारग हो जाएगा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा फारग हो जाएगा, चीफ ऑफ जस्टिस का ओहदा फारग हो जाएगा, फिर यह तारक भी फारग हो जाएगा। क्योंकि फिर अगर कोई और हुकूमत करेगा मुझे उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। हम ये क्यों नहीं सोचते हमने इस पाकिस्तान को बचाना है। और सबसे बड़ी देखें, हम पिछले इख्तलाफात भुला के सबसे पहले मैं चीफ ऑफ आर्मी से आसम मुनीर साहब से, वो माशाल्लाह हाफ़िज़ कुरान भी है, हाथ बांध के रिक्वेस्ट करता हूँ। देखें उन बच्चों ने बहुत बड़ी गलती की, मैं मानता हूँ, मुझे भी अफसोस है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आप दिल बड़ा कर लें। वो कोई कह रहा है जी अपना, कोई कह रहा है 2500 है, कोई कह रहा है 3000 है, कोई 5000, कितने जितने भी हैं वो पकड़े हुए हैं या पकड़ने वाले हैं। यकीन माने कि मशवरा मैं देता हूँ, आप अमल करें, आपके वक़ार में इजाफ़ा होगा। उन्हें अलहमरा ले आएँ सबको, उनके पहले जुर्म गिनवाएँ, बिल्कुल गिनाने चाहिए, फिर थोड़ी सी सख्त तकरीर होनी चाहिए, लेकिन एंड पे उनका आम माफ़ी का ऐलान कर दें। और बल्कि वहाँ मैं कहता हूँ एक छोटी मोटी अगर ट्रीटमेंट भी साथ हो जाए, चाहे बिस्किट वगैरह जाए, उन बच्चों को और उन बच्चों को बावर कराया जाए कि बच्चों आप इस पाकिस्तान का असासा हो, पाकिस्तान आपकी वजह से अगर ऐसा काम करोगे और पाकिस्तानी नाराज़ फिर ऐसे बाहर के दूसरे मुल्क तो बर्दाश्त नहीं करते ना। देखें यहाँ से कोई भी जाता है, बात वही आ जाती है
कि नीलाम घर की वो फर्स्ट उन्होंने दुबई में किया था, तो उन्होंने तंजिया कहा था कि मैं यहाँ आके मैं एक हफ़्ता बाद फिरता रहा हूँ, मुझे कोई बशीरा मिल जाए, नज़ीरा मिल जाए, फ़कीरा मिल जाए, या कद्दू मिल जाए, फलाना मिल जाए। लेकिन यहाँ तो साहब मुझे बशीर बशीरा ही था, नज़ीर नज़ीरा ही था। और सबसे बड़ी बात कि कानून पे इम्प्लीमेंट हो रहा था, अमल दरामद हो रहा था, कोई कानून के ख़िलाफ़ वर्जी नहीं कर रहा था। लेकिन मेरा एक उनसे मासूमाना सवाल है कि जब यही लोग पाकिस्तान जाते हैं तो शारा काटने में 1 सेकंड लगाते हैं, फ़ख्र महसूस करते हैं। बशीर फिर बशीरा बन जाता है, नज़ीर फिर नज़ीरा बन जाता है, फ़कीर फिर फ़कीरा बन जाता है, यानी अपनी वही खसलतें पाकिस्तान में बन जाती हैं। तो खुदारा बाहर जाके हम अगर सुधर सकते हैं तो फिर पाकिस्तान में क्यों नहीं सुधर सकते। मेरा आम एक छोटा सा सवाल है, अगर आसिम मुनीर साहब अगर आप ये कर दें तो यकीन माने आपके वकार में भी, बल्कि फ़ौज के वकार में भी इजाफा होगा, और बहुत सारे बच्चों को जो गिले शिकवे भी हैं, काफ़ी हद तक वो गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। ऐसी मैं सब कहता हूँ, सब जितने भी स्टेक होल्डर हैं, मैं फिर बात करूँगा वो सदर साहब की, उन्होंने बड़ी अच्छी तकरीर की। सब अपने अपने ज़ाती मफाद और ज़ाती नज़रिए एक बालाए पुश्त डाल के एक जगह बैठ जाएं। यही बात है, यौम तकबीर का नाम रख लें, ये 3 रोज़ा सेमिनार रख लें, इसमें से ये सारा इक़्तिसादी पॉलिसी भी मिल जाएगी और हम एक पेज पे भी इकट्ठे हो जाएंगे पाकिस्तान के लिए। मैं सब सियासी जमातों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, जुडिशरी, इसमें सारे जितने मकतबा फ़िक्र हैं, सब सारे, कोई ये नहीं मैं सियासतदान कहता हूँ, सारे एक बड़ा फोरम होना चाहिए, वहाँ बैठ के इस पे सर जोड़ के इस पे होना चाहिए कि जनाब अब हम पाने पाकिस्तान में बचाना, और हमारा वलवला और हमारा वही होना चाहिए जो 1965 की वार में था, क्योंकि सारे लोग एक पेज में थे। और उस वक्त के बुज़ुर्ग, मैं तो नहीं था, मेरी 68 की पैदाइश है, तो कहते थे कि लोग लाठियाँ लेके, हत्ता कि कई पत्थर उठा के बॉर्डर की तरफ भाग रहे, हम पत्थरों से मारेंगे। लेकिन आज माज़रत के साथ बात वही है, वो आस्ता आस्ता इंडिया तरक्की करता रहा, वो मुल्क की दुनिया की 5वीं मुईशत ताकत बन गया, लेकिन हमारी नाचाकी, हमारे ये आपस के इख्तलाफ में हमें पीछे से पीछे दल की तरफ धकेल दिया। और हमारा इस टाइम की हमारी पोजीशन क्या है कि 2 टाइम की आम बंदे को रोटी इस टाइम नहीं मिल रही, या ना यहाँ पे ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, और ना रोटी है। इसलिए खुदारा मेरा रिक्वेस्ट है, बल्कि आज जितने भी साइंटिस्ट, जितने भी इसमें इनके हैं, उन्हें बाकायदा कहा जाए कि जनाब एक तो 2 काम करें। सबसे सस्ती तरीन बिजली हमारे देखें इधर शुमाली इलाका जात की तरफ कितना पानी है, डैम बनाए जाए, और दूसरा फिर एटमी पावर जनरेट की जाए, उससे बिजली बनाई जाए, ताकि अभी जो हम 40 से 50 रुपये का फ़ी यूनिट ख़रीद रहे हैं, ये जितनी हमारी तनख्वाहें इसमें 5 रुपये से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर एक बंदा अभी भी तनख्वाह की एवरेज 20 से 25 हज़ार है, और 20 से 25 हज़ार में जो एक किराए पर रह रहा है, वो कैसे गुजारा करेगा, जहाँ कम मिनिमम किराया 15 हज़ार है, बाकी चीज़ें कहाँ से आएगा। इस टाइम आम एवरेज बिजली का बिल 8 से 10 हज़ार आ रहा है, अभी और इजाफा हो जाएगा क्योंकि मई जून शुरू हो गया। गैस का बिल अब 3 हज़ार आना शुरू हो गया। ये पानी का बिल जो फिक्स था, पहले 3 माह का आता था 250, फिर 2 माह की है, फिर अब 1 माह का 800-900 हज़ार रुपया पानी का बिल आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें उसी वक्त होंगी जब हम ज़ाती इख्तलाफात भुला के एक जगह बैठेंगे, एक पेज पे हो जाएंगे। हमारा मकसद ये होगा कि पाकिस्तान को कैसे बचाएं, पाकिस्तानी अवाम को कैसे खुशहाल करें। यौम तकबीर के साथ अगर एक और अल्फाज इस्तेमाल कर दिया जाए, उस यौम खुशहाली, तो क्या ही बात हो। मेरा एक मशवरा था जनाब, आगे आपकी मर्ज़ी, आप आगे भी तो खैर से इन फंक्शनों पे इतना पैसा ज़ाया होता ही रहा है, लेकिन अगर आप गरीब का सोचेंगे, और फिर बात वही आ जाती है कि थोड़ा सा नज़रिया वो भी रख लें, सारे जितने भी मकातब फ़िक्र, जितने बड़े बड़े लोग हैं, कि एक दिन जाके इन सब चीज़ों का हमें हिसाब देना पड़ेगा, और हिसाब वहाँ पे बहुत सख्त है। अगर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे सहाबी, जिन्हें कई दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत की कि यह बंदा जानती है, वो बंदा
कि जिस रास्ते से गुज़रता था शैतान रास्ता छोड़ देता था। लेकिन जब बात हुकूमत की आई तो कोई कहते हैं 9 साल उलमा, कोई कहते हैं 11 साल, उसे हिसाब दे के फिर पसीने से शराबूर बाहर निकले। तो फिर हमारी और आपकी तो कोई औकात ही नहीं है। हम बल्कि अब तो मैं कहता हूँ पाँव के नाखने से लेके सर के बालों तक इस दलदल में, दुनिया की दलदल में डूबे हुए हैं। हमें सिर्फ ज़ाती मुफाद, अपना मुफाद नज़र आ रहा है। अब मैं उस दिन हैरान रह गया, ये कैंट के पास ग्रैंड एम्पायर 4 हाल हैं उसके, और लग्जरी जो है ना वो शादी हाल है। जब मुझे पता लगा कि ये किन का है तो मैं हैरान रह गया। चलो अल्लाह नसीब करे। ये बात वही आ जाती है, एक तो ऑर्डर से कोई मुबर्रा नहीं होना चाहिए, सब कानून के नीचे होने चाहिए, सब का ऑर्डर होना चाहिए, चाहे मैं हूँ चाहे मेरा वज़ीर आज़म है, सब के होना चाहिए, सिर्फ सियासतदानों के नहीं, बाकी भी जो है स्टेक होल्डर हैं जितने डिपार्टमेंट, उनका भी ऑर्डर होना चाहिए। कानून से कोई भी नीचे नहीं होना चाहिए, और जो भी करप्शन करता हो तो सीधा सीधा लटका देना चाहिए। ये मुल्क फिर ही फले फूलेगा, ये मुल्क फिर ही बचेगा और खुशहाली की तरफ गामज़न होगा। लेकिन उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि इन फजूलियात के बजाय हम एक अच्छा स्टेप उठाएं और सबको दावत दें, सबको इनवाइट करें एक पेज में, और बाकी जिनको दावत दी जाए वो भी खुश दिली के साथ, खुश अखलाक़ी साथ इस ऑफ़र को कबूल करें और जो अपना इस मुल्क के बारे में पूछें। मैं फिर जाते जाते ये कहूँगा, अगर अल्लाह ना करे ये मुल्क ही ना रहा तो फिर हमारी कोई वक़्त नहीं है। हमें इस मुल्क का बचाना है और मिल के बचाना है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।